राधे। ठीक है, तो लाइसेंसिंग एक्ट 1857, तो बेसिकली क्या है कि ना, नहीं, प्रेस एक्ट 1835 या फिर मेटकॉफ एक्ट भी बोलते हैं इसको, तो ये गवर्नर जनरल था 1835 से 36। तो इसने क्या करा, जो 1823 का ऑर्डिनेंस था, ख़राब ऑर्डिनेंस, उसको हटा दिया। फिर उसके बाद में तो जो 1823 का जो ऑर्डिनेंस था वो उसको हटा दिया, ख़राब ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये कौन लेके आया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। तो ये जॉन एडम जो रेगुलेशन लेके आया था उसको हटा दिया इसने, और इसको नाम मिल गया लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। ठीक है, मेटकाफ को मिल गया, मतलब जो काफ है उसको लिबरेट कर दो। ठीक है, तो न्यू प्रेस एक्ट जो 1835, इसमें क्या था कि रिक्वायर्ड अ प्रिंटर है पब्लिशर टू गिव प्रिसाइज अकाउंट ऑफ द प्रोमाइसिस ऑफ अ पब्लिकेशन, मतलब उसको बताना पड़ता था कि कहाँ पे पब्लिकेशन लोकेटेड है, एंड सीज फंक्शन इफ रिक्वायर बाय सिमिलर डिक्लेरेशन। ठीक है, और बेसिकली क्या है, मतलब एक्ट लेके आ गए तो फिर ये फंक्शनिंग भी बंद कर सकते थे इसका, तो उसको बस बताना पड़ता था प्रिसाइज अकाउंट ऑफ द प्रोमाइसिस ऑफ अ पब्लिकेशन, कि भाई आपका पब्लिकेशन कहाँ पे है। ठीक है, देन बेसिकली रिजल्ट क्या रहा कि इससे न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। फिर लाइसेंसिंग एक्ट आया 1857, तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि इसने क्या लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन लगा दिए इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मेटकाफ एक्ट। मेटकाफ में बस बोला था कि भाई आप रजिस्टर कर दो, रजिस्टर करके नाम बता दो कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, तो हाँ, एंड द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक, न्यूज़पेपर और प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है, तो एक तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद में गवर्नमेंट है उसके पास में राइट्स भी हैं कि वो पब्लिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं, सर्कुलेशन को, बुक न्यूज़पेपर प्रिंटर इसको स्टॉप कर सकते हैं। देन है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, तो इसमें क्या हुआ कि दिस रिप्लेस मेटकाफ्स एक्ट ऑफ 1835 एंड वाज ऑफ अ रेगुलेटरी एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिव नेचर। तो ये रेगुलेट कर रहा था, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मेटकाफ का एक्ट था उसको हटा दिया। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था, एवरी बुक न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू प्रिंट अ नेम ऑफ द प्रिंटर एंड द पब्लिशर एंड प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन। ठीक है, तो जो भी बुक है न्यूज़पेपर है उसको प्रिंटर कौन है, ठीक है, पब्लिशर कौन है, वो कौन कर रहा है, प्लेस कहाँ पे हुआ है। ठीक है, देन अ कॉपी वाज टू बी सबमिटेड टू द लोकल गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द बुक। न्यूज़पेपर और प्रिंट पे तो ये करना था, कोई बुक है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर लोकल गवर्नमेंट को सबमिट करना था। देन स्ट्रगल ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट टू सिक्योर जो है प्रेस फ्रीडम। तो 1824 में क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय ने जो है हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, 1824 में उसने प्रोटेस्ट करा कि भाई हमको फ्रीडम दो। अर्ली फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम अराउंड जो है 1870 टू 1918 जो है उसने फोकस करा मोर ऑन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड एजुकेशन, formation and propagation of nationalist ideology, and arousing, training, mobilization and consolidation of public opinion than on mass agitation or active mobilization of masses through open meeting. For this purpose, press proved a crucial tool in the hands of nationalists. The Indian National Congress, in its early days, relied solely on the press to propagate its resolution and proceedings. तो अर्ली डेज में INC पूरी तरीके से प्रेस पे रिलाइज थी कि भाई उसका जो रेजोल्यूशन है, जो प्रोसीडिंग है, उसको लोगों तक फैलाने के लिए। ठीक है, मैनी न्यूज़पेपर जो इमर्ज ड्यूरिंग दिस ईयर अंडर द डिस्टिंग्विश्ड एंड फेयरलेस जर्नलिस्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे, हिंदू एंड स्वदेश मित्र अंडर जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है 2 लेके आ रहा था, द हिंदू और जो स्वदेश मित्रन। यानी बंगाली को कौन लेके आया, अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो बंगाली बहुत सुरीले होते हैं ना, तो हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम तो इसमें सब देश में हिंदू पढ़ते हैं, सब देश में, स्वदेश देश में हिंदू पढ़ते हैं। ठीक है, बंगाली में बनर्जी
सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड बंगाली। तो जो बंगाली होते हैं वो सुरीले होते हैं ना। देन है वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादा भाई नवरोजी, ठीक है। तो दादा की वॉइस कैसी होती है, भारी होती है। अमृत बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष। तो सिर में अमृत होता है हमारे, क्योंकि दिमाग उधर ही होता है, तो इस सिर में अमृत होता है। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, तो दोनों घोष हो जाएंगे। और सिर में ही मोती होता है अपने में। अमृत में क्या होता है, अमृत के अंदर मोती होता है, मोती से बनता है अमृत, ठीक है। देन है इंडियन मिरर अंडर एन एन सेट। तो एन को मिरर में देखोगे तो एन ही दिखेगा ना। देन है केसरी इन मराठी इन मराठा इन इंग्लिश अंडर बाल गंगाधर तिलक। देन है सुधारक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले, जीके जी है ना। तो जीके जो है सुधर गई। देन है हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर जीपी वर्मा, ठीक है। तो हिंदुस्तान का जीपीएस हमको अब एडवोकेट करेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हिंदुस्तान का जीपीएस, ठीक है। देन अदर मेन जो न्यूज़पेपर इंक्लूड ट्रिब्यून एंड अकबर आम इन पंजाब, ठीक है। गुजराती इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश एंड कालिन बॉम्बे। तो कौन कौन से, गुजराती, इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश काल बॉम्बे में, सोम प्रकाश बंगनिवासी एंड साधारणी बंगाली में, ठीक है। ये प्रॉफिट जो मतलब न्यूज़पेपर स्टैब्लिश करे थे, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के हिसाब से नहीं करे थे, बट नेशनल पब्लिक सर्विस को देने रेंडर करने के लिए करे थे, ठीक है। इनफैक्ट दिस न्यूज़पेपर हैड अ वाइड रीच, ठीक है। दे स्टिमुलेटेड लाइब्रेरी मूवमेंट। तो मतलब लोग लाइब्रेरी में जाके इनको पढ़ते थे, किसने क्या लिखा है। तो लाइब्रेरी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की। देयर इम्पैक्ट वॉज नॉट लिमिटेड टू सिटीज़ एंड टाउन, दीज न्यूज़पेपर रीच रिमोट। तो मतलब ये सिटी, टाउन, विलेज हर जगह पहुंच जाते थे, ठीक है। एडिटोरियल वुड बी रीड एंड डिस्कस थॉरली इन द लोकल लाइब्रेरीज में पढ़े थे और सब डिस्कस करते थे, हाँ सही लिखा है सही लिखा है। इन दिस वे दीज लाइब्रेरीज सर्व द पर्पज फॉर ऑफ नॉट ओनली पॉलिटिकल एजुकेशन बट ऑल्सो ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। इन दिस न्यूज़पेपर गवर्नमेंट एक्ट्स पॉलिसीज जो है क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिकल स्क्रूटनी होती थी। दे एक्टेड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अपोजिशन टू गवर्नमेंट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लेके आए इसमें, जैसे कि सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें कि बोला कि किसी को भी ट्राई कर सकते हैं टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ एंड फॉर टर्म और इम्प्रिजन अप टू 3 ईयर। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला ना, तो उसको या तो पूरे साल ज़िंदगी भर जेल डाल देंगे, या फिर फॉर एनी टर्म कितने भी मर्जी के लिए, या फिर 3 साल से तो कम नहीं जेल में डालेंगे। बट द नेशनलिस्ट माइंडेड जर्नलिस्ट हैड जो है इवॉल्व मेनी क्लेवर स्टेटमेंट टू सबवर्ट these legal hurdles. For instance, writing hostility to the government used to be prefaced with sentiments of loyalty to the government, or critical writing of socialist or Irish nationalist from newspaper in England used to be quoted. अच्छा, तो उनका नाम लिख देते थे, बोलते थे वो ऐसा बोले। दिस वॉज डिफिकल्ट टास्क विच रिक्वायर्ड एन इंटेलिजेंट मिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी विथ सबटिलिटी। द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग जस्ट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस रखो, क्योंकि स्टार्टिंग में यही इनका मीडियम था। देन द इंडियन न्यूज़पेपर बिकेम हाईली क्रिटिकल ऑफ लॉर्ड लिटन्स का एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली रिगार्डिंग इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ फेमाइन ऑफ जो 1876-77। जो लॉर्ड लिटन का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज़ करा उन्होंने, क्योंकि जो फेमाइन की विक्टिम था उन पर बहुत गंदा ट्रीटमेंट करा लिटन ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है स्टक बैक विद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो दोबारा से गवर्नमेंट ये लेके आ गई। फेमाइन आई 1877 में, तो फिर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गई 1878 में, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो इसमें क्या था, तो ये जो 1857 रिवोल्ट था उसका एक लेगेसी था, ठीक है, उसी को फॉलो करा था। was the bitter legacy of 1857 revolt was the racial bitterness between
the ruler and the ruled. After 1858, European press always rallied behind the government in political controversies, while the vernacular press was critical of the government. ठीक है, यूरोपियन जो है वो हमेशा ही गवर्नमेंट के फेवर करते थे और वर्नाकुलर हमेशा ही गवर्नमेंट के क्रिटिकल होते थे. तो जो लिटन की जो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा. ठीक है, प्लस जो फेमाइन आई थी 1876-77 उसका एक तो उसकी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी, उसके बाद में फेमाइन, दोनों पे बहुत बुरी तरीके से लिटन को क्रिटिसाइज़ करा. लिटन को लिटा के मारा. ऑन द अदर हैंड लैविश एक्सपेंडिचर ऑन द दिल्ली दरबार, उस पर भी बहुत ज़्यादा बोला. देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो डिज़ाइन टू बेटर कंट्रोल ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एंड इफेक्टिवली पनिश एंड रिप्रेस सेडिशियस राइटिंग. ठीक है, जो भी वर्नाकुलर प्रेस है उनको कंट्रोल करने के लिए, पनिश करने के लिए ये था. और जो भी सेडिशियस राइटिंग या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है उसको भी पनिश करने के लिए. तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे. जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास में पावर है कि वो प्रिंटर और पब्लिशर को बुला सकता है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के. बुला के बोलेगा कि आप बॉन्ड साइन करो गवर्नमेंट के साथ में कि आप जो है कोई डिसअफेक्शन नहीं करोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर कुछ एंटीपैथी नहीं करोगे. ठीक है, विपिन पर्सन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, रेस थ्रू पब्लिश मटेरियल. ठीक है, प्रिंटर एंड पब्लिशर जो है उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी और वो फोरफिट हो जाएगी अगर उन्होंने कुछ तोड़ा रेगुलेशन को. प्रेस इक्विपमेंट जो है उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं अगर वो ऑफेंस दोबारा होता है. तो पहले तो बॉन्ड के थ्रू उन लोगों ने बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्शन नहीं करोगे. ठीक है, और प्रिंटर और पब्लिशर जो है वो सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी और वो फोरफिट हो जाएगी. कुछ तोड़ते हो तो दोबारा करोगे तो जो इक्विपमेंट्स है उनको ले लेंगे. देन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में बॉन्ड करना था उनको. देन मजिस्ट्रेट के पास में मजिस्ट्रेट एक्शन वॉज फाइनल एंड नो अपील, कोई अपील नहीं होगी कोर्ट में. ठीक है, मजिस्ट्रेट का एक्शन फाइनल था. देन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो है कुड गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट बाय सबमिटिंग प्रूफ ऑफ अ गवर्नमेंट सेंसर. ये क्या है, तो इस एक्ट को जो है गैगिंग एक्ट भी बोलने लगे. वरना कैसी है, गैगिंग जैसी ही लगती है ना, गैग. ठीक है, वर्स्ट फीचर इसका था कि डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस एंड अपील करने का कोई राइट नहीं था. तो अंडर वीपीए में क्या हुआ कि प्रोसीडिंग्स जो है सोम प्रकाश के अंदर भारत मिहिर के अगेंस्ट और दक्का प्रकाश एंड समाचार इनके अगेंस्ट जो है क्या बोलते हैं प्रोसीडिंग हुई. वरना में क्या सो जाते हैं ना, और वरना जो है क्यूलर, वरना भारत मिहिर, वरना भारत की मोहर जो होती है ना उस पर वरना का मोहर होती है. भारत की मोहर वरना होते हैं ना, ढक्का, वरना को ढक्का मारना पड़ता है. ढक्का प्रकाश का ना समाचार, वरना का समाचार आता ही रहता है, वरना का. ठीक है, मैंने इंसिडेंटली द अमृत बाज़ार पत्रिका जो है टर्न ओवरनाइट इनटू इंग्लिश न्यूज़पेपर टू एस्केप द वीपीए. ठीक है, लेटर जो प्री सेंसरशिप क्लॉज वाज रिपील्ड एंड प्रेस कमिश्नर वाज अपॉइंटेड टू सप्लाई ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट न्यूज़ टू द प्रेस. ठीक है, देन देयर वाज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द एक्ट एंड फाइनली रिपन रिपील्ड इट इन 1882. 1878 में आया था और रिपन ने इसको रिपील कर दिया. ठीक है, तो 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट था जिसको कि जेल में डाला. इन एन एंग्री एडिटोरियल द बंगाली, बनर्जी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया कैलकाटा के हाई कोर्ट का जज जो है उसको, और बोला कि भाई फॉर बीइंग इनसेंसिटिव टू रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बंगाली इन वन ऑफ हिज जजमेंट. मतलब उसने बोला कि बहुत इनसेंसिटिव है ये, एक जजमेंट के थ्रू बोला कि इस जजमेंट में बहुत इंसेंसिटिवली जजमेंट दे रखा है इसने. कहना है बाल गंगाधर तिलक जो है एसोसिएटेड विद नेशनलिस्ट फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस. तिलक को जो एसोसिएट करते कि भाई इन्होंने बहुत फाइट करा. ठीक है, तिलक हैड बीन बिल्डिंग अप एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट अमंग द पब्लिक थ्रू गणपति फेस्टिवल स्टार्टेड इन 1893 में. ठीक है, देन शिवाजी फेस्टिवल, मतलब लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते थे गणपति फेस्टिवल से. शिवाजी फेस्टिवल 1893 में स्टार्ट हुआ. शिवाजी फेस्टिवल जो है
1896 में स्टार्ट हुआ थ्रू हिज न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा, ठीक है। ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू एडवोकेट ब्रिंगिंग द लोअर मिडिल क्लास एंड पीजेंट आर्टिसन वर्कर इनटू द कांग्रेस फोल्ड, ठीक है। ये पहले थे जो कि लोग